Hello everyone, this is me Jyoti Soni and welcome to within another chapter which is social justice. जी हाँ, जब आपने जुडिशरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की थी किसके बारे में, जस्टिस के ऊपर। तो आज हम देखते हैं कि सोशल जस्टिस क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर तो हम लोगों ने बात की थी कि जब हमें जस्टिस की नीड होती है तो हम किसके दरवाजे खटखटाते हैं और कहाँ पे जाते हैं। जब हमें नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुन पाती है तो उसके बाद में हम हाई कोर्ट के पास में जाते हैं, और आफ्टर हाई कोर्ट भी नहीं सुनता है तो हम किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो कि हमारा एक लास्ट वाला लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है, जहाँ पे हमें सुनना ही सुनना होता है। और ज़्यादातर हम लोगों ने बात की थी हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो प्रिजर्व करने वाला ही कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब कुछ भी हो जाए भाई, हमें एक श्योरिटी मिलती है कि जहाँ पे भी हमारे फंडामेंटल राइट को अगर कोई हार्म करता है तो हमारे पास में क्या अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट। आप वहाँ पे जा करके अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं विदाउट किसी और कोर्ट में जाने से पहले। पर आज ना हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, सोशल जस्टिस के ऊपर। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई सोशल जस्टिस एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि सोशल के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि सोशल, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस तो भाई जो भी कुछ भी होता है तो वो नॉर्मली सोसाइटी के अंदर ही बैठ करके होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम सोसाइटी लेवल पे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल जस्टिस को। तो सोशल जस्टिस पढ़ने से पहले ना हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो डेफिनेटली हमें इस चैप्टर में सोशल जस्टिस की डेफिनेशन तो पढ़नी ही पढ़नी है। आफ्टर दैट उसमें उसके अलावा कुछ थ्योरीज होंगी जिसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं कि सोशल जस्टिस जो है किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। क्योंकि जस्टिस की बात हो रही है तो हर इंसान तक ये वो चीज़ें पहुँचे, तो उसके लिए हमें कुछ ब्रांच जो होती है उसके ऊपर काम करना होता है, और उसी के हेल्प से हम हर किसी के पास में जो न्याय है वो पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए हमें थ्योरीज की नीड होती है। और एज यू नो, हम लोग जब से पॉलिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमने किसी न किसी की थ्योरी के ऊपर काम करते ही आए हैं। तो बस हमें वो सारी चीज़ें भी पढ़ना है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस। अब जो डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस है उसके ऊपर भी बात करनी है। तो ये सारे फैक्ट जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो गाइज, आर यू रेडी? तो चलिए, आज सोशल जस्टिस के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ना हमारे इसमें जस्टिस के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास में एक ही मूर्त सामने आती है। वो कौन सी, न्याय की देवी। जी हाँ, वही आंखों पे पट्टी बांधे ताकि हर किसी के साथ में जो न्याय होता है या जस्टिस के बारे में बात करें तो इक्वली हो। वो मैटर नहीं करता कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उनके लिए कोई भी मैटर नहीं होता है। तो इसका मतलब ही ये होता है कि जो अंधा कानून, हम लोगों ने अभी तक के मूवीज वगैरह में यही चीजें देखते हुए आए ना, कि हम अंधे कानून को फॉलो करते हैं, है ना, कि जो है कि वो किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो जजमेंट उनका सही हो जो भी हो। लेकिन एक्चुअल में मीन क्या है, हम लोगों ने जुडिशरी में भी ये चीजें पढ़ चुके थे कि आंखों पे पट्टी बंधने का, कि उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, वो अमीर हो गरीब हो, वो किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तो वो मैटर नहीं करता है। देन उसके ऊपर जो है जस्टिस उन्हें मिलना चाहिए, मतलब वो जस्टिस हर किसी के लिए इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो अभी ना हम लोग सिर्फ बात किसके ऊपर कर रहे हैं, सोशल जस्टिस के ऊपर। तो अभी ना शायद हमें इसी पीपीटी पर वापस आ जाना चाहिए। अब हम सोशल की बात कर रहे हैं तो सोशल जस्टिस के ऊपर ना पढ़ने से पहले हम जानते हैं, हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पर जो मदर्स होती है वो ज़्यादा प्यार करती है किसे, लड़कियों से ज्यादा अपने लड़कों को करती है। तो वहां पे क्या चीजें होती है कि वहां पर तो हम उनके ऊपर केस नहीं कर सकते जा करके कि भाई ये हमारा राइट है, हमें ज्यादा प्यार दीजिए बिकॉज हम बेटियां है। ऐसा नहीं होता है ना। तो सिमिलरली हमारी जो सोसाइटी है वहां पर भी अलग अलग पैमाने होते हैं न्याय के। जो जस्टिस होता है उसके लिए अलग अलग, जिसके लिए आप डायरेक्टली क्या, आप वहां पर नहीं जा सकते जस्टिस के लिए, आप कोर्ट्स के दरवाजे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, डिसाइडेड होते हैं, जिसके थ्रू आपको आपका जस्टिस जो है वो मिल जाता है। आपको पता है कि जो लव होता है या जो प्रेम होता है उसको हम कभी भी किसी भी तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते, या हम उसको डेफिनेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे सामने जो लव है उसकी अलग अलग डेफिनेशन जो है वो क्रिएटेड है। अगर आप राधा कृष्ण के बारे में पढ़ लें तो उन दोनों की जो चीज़ें हैं, उनकी जो मिस्ट्री थी, केमिस्ट्री थी, दैट इज डिफरेंट। फिर हम बात करें कृष्ण बलराम के बारे में तो उन दोनों के भाई का मतलब जो भ्रातृत्व प्रेम था वो डिफरेंट हो जाता है। फिर हम कृष्ण के सुदामा के साथ में
रिलेशंस के ऊपर बात करें तो वो भी एक डिफरेंट तरीके का जो है लव वो शो करता है। मतलब हम लव की एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं बता सकते क्योंकि हम जो है लव का पर्सपेक्टिव वो हर किसी के साथ में अलग अलग देख करके उसको देखते हैं, है ना। हर या नॉर्मल एजेस में देख लें हम लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सिलसिला चलता है वो डिफरेंट होता है, हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ में डिफरेंट होता है, हमारा हमारे फ्रेंड्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, अलग अलग चीजें जो है हर इसके साथ में अलग अलग डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उसको बिना डेफिनेशन दिए बिना डिफाइन किए भी उसे डिफाइन कर जाते हैं। तो सिमिलरली जो जस्टिस होता है उसके साथ में भी वही चीजें होती है कि जस्टिस की भी आप कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप अलग अलग पैरामीटर से जस्टिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है कि जो लव वाला रिलेशन होता है ना वो हमारा एक ही के साथ होता है। कैसे कि वो हमारे क्लोज वंस होते हैं जिनके साथ में हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है, लेकिन जस्टिस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है क्योंकि हम किसी के लिए जस्टिस करना चाहते हैं तो डजंट मैटर कि वहां पे हमारा उनके साथ में कोई रिलेशन क्रिएट हो, है ना। विदाउट एनी रिलेशन हम उसके साथ में हमें, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है वो उसके मतलब कोर्ट में अगर कोई फरियादी जाता है कोई मतलब कोई जा रहा है तो उसका उसके साथ कोई रिलेशन होना तो मैटर नहीं करता ना कि विदाउट एनी रिलेशन क्या है वो उसके साथ में जस्टिस तो करेंगे ही करेगा। तो बस यही जो लव है और जो जस्टिस है इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है जो क्रिएट करता है, लेकिन जो अलग अलग हम उसके और पॉइंट्स देखें तो ऑलमोस्ट से सिमिलर चीजें जाती है। अब हम आ जाते हैं जस्टिस के ऊपर। तो अब जैसा कि हमने बताया कि जैसे लव की कोई डेफिनेशन नहीं है, सिमिलरली जस्टिस की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। आप उसको एक पर्टिकुलर इसमें शो नहीं कर सकते कि व्हाट इज जस्टिस, ठीक है। लेकिन जस्टिस मतलब ये क्या होता है कि आपको हर किसी को इक्वली चीजें मिले, आपको अपने राइट्स मिले, आप अपने डेवलपमेंट के लिए, आप अपनी ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो, हर चीजें, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है जिससे कि आप आपकी डेवलपमेंट रुक रही है, आपकी ग्रोथ रुक रही है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने मे बी राइट्स में, है ना, राइट्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इसमें कि जब हम लोग बात क्या करते हैं कि राइट्स क्या होते हैं, जहां पर आपको आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो चीजें दी जाती है जहां पे आप अपने आप को ग्रो कर सके। तो सिमिलरली जस्टिस में भी यही चीजें होती है और ये अभी से नहीं हो रहा है। जितने हमारे धर्म हैं, जितने रिलीजन्स है, हर जगह धर्म के अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस है, अपने अपने पैरामीटर है, जहाँ पे हर जगह जो है ना हर किसी को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बाकायदा उसे मेंटेन भी किया है। अगर हम एशियंट में बात करें, अगर आप रामायण देखते होंगे या जो भी आपने एंशियंट जो भी हिस्ट्रीज वगैरह हुई है तो उसमें देखा होगा तो हर जगह जो है जस्टिस हुआ ही हुआ है। आपको याद है किसी इसमें डायरेक्टली क्या होता था कि राजा ने दे दिया कि भाई इसको फांसी चढ़ा दो, डेथ का जो है जस्टिस ऑफ डेथ दे दी गई डायरेक्टली। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि जब आपने राम वाली स्टोरी पढ़ी होंगी तो वहां पर भी उसमें इतने सारे हैं कि जहाँ पे किसी न किसी को जस्टिस, ये बात है कि सीता को कभी भी जस्टिस नहीं मिल पाया। तो जितने भी धर्म होते हैं ना हमारे, तो हर धर्म में अपने अपने हिसाब से जस्टिस को डिफाइन किया गया है और वहाँ पे हर इसमें मतलब यही मेन पॉइंट जो है वो रखा गया है कि अगर आप जस्टिस कर रहे हो, न्याय, जो न्याय की बात होती है ना, आप इस वर्ड को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट जो इंडियन ड्रामाज होते हैं इन हिंदी, वो हर ड्रामाज जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो जब यहाँ पर बात करते हैं न्याय की, तो हर धर्म जो है उसके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि वो अपने अपने जो भी इंडिविजुअल्स है उनके लिए न्याय प्रोवाइड करा सके, उनको बता सके। ऐसे ही चाइना में अगर हम बात करें तो वहाँ के जो फिलोसोफर है वो कहते हैं कि जो जस्टिस है, अगर आप गलत है, मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डोज एंड रिवॉर्डिंग द वर्टियस। ये कह रहे हैं कि जो फिलोसोफर है उनका सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप कोई गलत कर रहा है तो आपको उसको पनिशमेंट देनी है जो गलत कर रहा है। तो यही उनका क्या पैरामीटर हुआ, ये जस्टिस करने का पैरामीटर हुआ। और कह रहे हैं अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, अप्रिशिएशन मिलता है। हमारे क्लासेस में, हम क्लासरूम में देखते हैं कि अगर किसी का रिजल्ट बहुत बेटर आता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अगर कोई, जब ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखाया जाता है ना, कि जब क्लास मॉनिटर अपने ब्लैक बोर्ड पे उन लोगों के नाम लिखते हैं जो मस्ती करते हैं, और हमारी क्या मेन ड्यूटी होती है कि उस ब्लैक बोर्ड से हमारा नाम जो है वो डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो जो नाम है वो अगर हमारे टीचर के पास पहुंच गया तो क्या होगा,
हमें वहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है। तो बस ये जो फिलोसोफर थे चाइना के, उनका यही था कि अगर आप किसी गलत इंसान के साथ में जो रॉन्ग कर रहा है तो उन्हें आपको पनिशमेंट करना है, और जो अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको उसको रिवॉर्ड भी करना है। और इनकी लैंग्वेज में जो जस्टिस का डेफिनेशन है वो सिर्फ इतना है। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही घर में अगर अलग अलग बच्चे हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनके पैरामीटर यही होता है कि वो हर किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर उनके बच्चे ही गलत कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे होते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा माँ बाप का जो एक्स्ट्रा प्यार होता है ना, वो क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स का। तो इनके अकॉर्डिंग इनके बाद में और भी ऐसे फिलोसफर्स आए कि उनका जो पर्पस था वो ये नहीं था कि सिर्फ आपको पनिशमेंट देनी है, ठीक है, वहां पनिशमेंट तक के ये इतना यहीं पे नहीं था, इसके आगे भी। तो अब हमें आगे वही जो थिंकर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, उनके अकॉर्डिंग भी हमें जस्टिस क्या होता है वो चीजें पढ़नी है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो चुका हो कि हर जो जितने भी धर्म होंगे, तो हर धर्म के हिसाब से उन्होंने अपने अपने जो जस्टिस है उसको अभी तक मेंटेन कर रखा हुआ है। Justice was associated with dharma, and maintaining dharma or a just social order was considered to be a primary duty of kings. इनके अकॉर्डिंग न्याय करना सिर्फ एक प्राइमरी ड्यूटी है किसकी, जो जहाँ के राजा महाराजा जो होते थे ना उनकी। क्यों? क्योंकि हर किसी के साथ में न्याय होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए, वो यही कहते हैं। जैसे कि राम वाली स्टोरी में हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि राम क्यों वनवास गया था, क्योंकि उनके पिता दशरथ ने अपनी जो वाइफ थी उनको वचन दे रखा था, और अगर उनके हिसाब से ये चीजें नहीं होती तो दैट मीन क्या हो रहा है कि वो उनके साथ में इक्वल जस्टिस नहीं कर पा रहे, कि आपने जो प्रॉमिस दिए है वो प्रॉमिस टूट रहा है, ठीक है। और जितने भी किंग्स हुआ करते थे इन एशियन एरा, वहां पे भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी मूवीज और ड्रामास देखे होंगे कि जहाँ पे जस्टिस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि एक किंग जो है, एक राजा है, उसका धर्म ही होता है कि अपने हर प्रजा के साथ में, हर इंडिविजुअल के साथ में इक्वली आप उनको प्रोवाइड किया जाए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको जो न्याय है वो आपको प्रोवाइड कराना ही कराना है। तो इट इज अबाउट जस्टिस। अब हम हमारे जो प्रेजेंट इरा है उसमें कैसे जस्टिस को हैंडल करते हैं वो देखते हैं। चलिए अब ना हम इस महान व्यक्ति के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपको पता है ये जो एरो फिंगर एरो कर रहे हैं ये कौन है? ये सुकरात है। और जो भी महान व्यक्ति हुआ करते हैं ना, मतलब हम और आप नहीं, अगर ये अपने फ्रेंड्स के साथ में जो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं ना, तो ये न्यूज में आ जाता है। और इनकी जो थिंकिंग है, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, जो ये चीजें क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो बस भाई ये हमारे लिए एक थ्योरी बन के क्लियर हो जाती है। तो आज ना हमारी जो जस्टिस की डेफिनेशन है वो हम इन्हीं से देखने वाले हैं। तो सुकरात और इनके कुछ फ्रेंड्स जो है, कुछ यंग फ्रेंड्स जो है, आपस में बैठ के एक दिन बस चाय के ठेले बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, ये अलग से कहीं बात कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये इनके फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं, और हमारे इसमें क्या होता है, हम लोग नॉर्मली बस बकवास करते हैं। भाई ये बहुत सीरियस डिस्कशन जो है उसके ऊपर बात हो रही थी। तो अब ये जो बात करते हैं वो क्या हो रहा है कि इनके फ्रेंड्स और इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है कि एक्चुअल में जस्टिस क्या होता है। ठीक है, जस्टिस क्या है ये तो क्लियर हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग हर एक जो पीपल है उनके साथ में आपको इक्वल कैसे होना चाहिए, वाई वी शुड बी जस्ट, आपको हर किसी से क्यों इक्वल होना चाहिए। अब भाई हर किसी के लिए न्याय संगत क्यों होना चाहिए कि आपका जो जस्टिस होता है वो हर किसी के लिए इक्वल हो। तो क्योंकि अब इनका जो है, इनके जो फ्रेंड्स है उनकी जो मेंटेलिटी थी, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि जो पीपल्स है, जो इंडिविजुअल है, जो गलत कर रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो ज्यादा एडवांटेज उन्हें मिल रहा है और वो ज्यादा ही सुखपूर्वक रह रहे हैं, मोर देन किसके, जो इंसान अच्छे काम कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, विद ऑनेस्टी अपने कामों को डन कर रहा है, तो उन लोगों से ज्यादा बेटर जो लाइफ कौन जी रहा था, जो गलत काम कर रहे हैं, है ना, जो रॉन्ग पीपल्स है, जो अनजस्ट है, ये सारे जो पीपल्स हैं वो ज्यादा सुखी से हैं। तो क्यों ना हम सब जो है वो जस्टिस को फॉलो ना करें, ठीक है, हम भी गलत काम करें जिससे हमें और ज्यादा, क्योंकि आजकल के दुनिया में हम लोग देखते हैं कि रिश्वतखोरी जो है दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल, क्लियर, कि ये वाला जो एग्जांपल है कि भाई जितना ज्यादा आप ब्लैक मनी कमा रहे हो, जितना ज्यादा आप गलत काम से कमा रहे हो, आप उतने ज्यादा सुखपूर्वक रह रहे हो, बिकॉज आपके पास में जो सुख सुविधाएं हैं, जो आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आपको मिल रही है। और एक ऑनेस्ट इंसान जो नॉर्मली अपने हिसाब से अपनी अर्निंग कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाई अपनी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी कर नहीं सकता है, और जो अलग से ज्यादा इनकम कमा रहा है, और ज्यादा इनकम कराना कम समय
में दैट इज नॉट कूल, है ना, वो चीजें सही नहीं है, तो वो चीज गलत है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो अनसीम्ड है वो ही ज्यादा अनजस्ट है, वो ज्यादा मतलब सुखपूर्वक रह रहा है, तो क्यों हमें सबके साथ में जस्ट होना चाहिए, सबके साथ न्याय संगत होना चाहिए। तो सुकरात जो है, अब इनका रिप्लाई आता है यहाँ पे, क्योंकि भाई महान व्यक्ति है तो महान रिप्लाई भी होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो अगर कोई इंसान, क्योंकि हर कोई तो गलत ही कर रहा है, अगर आप भी गलत कर रहे हो, मैं भी गलत कर रहा हूँ, और हर कोई गलत कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो पीपल है हम एक दूसरे के लिए ही हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी कोई गलत काम कर रहा हूँ, आप भी गलत काम कर रहे हो, मीन्स मैं अपने फायदे के लिए आपके साथ भी गलत कर सकता हूँ। ये तो क्लियर है ना कि क्योंकि भाई मुझे अपनी अर्निंग करनी है, मुझे ज्यादा सुख सुविधा से रहना है, तो मैं अपने लिए आपके अगेंस्ट भी कुछ कर सकता हूँ, और दैट इज नॉट गुड फॉर एनी अदर इंडिविजुअल। दूसरों के साथ में जस्टिस नहीं कर रहा, दूसरों के साथ में नहीं है, तो इसीलिए जो भी गलत कर रहा है उसके साथ में जो भी मतलब उसका पनिशमेंट है वो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बाकी के जो पीपल्स है, जो इंडिविजुअल है, उनके साथ में गलत हो रहा है, वो अपने प्रॉपर लाइफ को मतलब नहीं लेकर के चल सकते हैं। वाई वी शुड बी जस्ट, दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु वर अनजस्ट सीम टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट। जो लॉयल है, जो जस्ट है, उनसे बेटर लाइफ तो जो अनजस्ट है वो उन्हें दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो इनके फ्रेंड के जो स्टेटमेंट्स हो गए उसके बारे में बात होगी। दोज हु twisted rules to serve their interest, avoided paying tax, were willing to lie and be deceitful, were often more successful than those who were truthful and just. Similarly वही चीजें मैंने आपको बताई कि भाई जो अपने टैक्सेस को अवॉइड कर रहा है, अपने मतलब टैक्स जो है वो पे करने से अवॉइड कर रहा है, अपने आप से झूठ बोल रहा है, दूसरों से झूठ बोल रहा है, जो एकदम लॉयल नहीं रह पा रहा है, उनके दूसरों के साथ में गलत इंटरेस्ट शेयर कर रहा है, वो ज्यादा ही क्या है, मतलब who were truthful and just, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल तो ये लोग हैं। तो डेफिनेटली जब हम खुद जो है, हमारी एकदम से एक सडन ऐसा होता है ना कि लालच आ गए, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, हम वो चीजें देखते हैं शॉर्टकट मारने वाली चीजें। तो भाई इनके जो फ्रेंड है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई शॉर्टकट भी तो मारा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर चीजें लॉयल्टी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में की जाए और वो सच के साथ में ही हो। If one were smart enough to avoid being caught, then it would seem that being unjust is better than being just. अब इतने सारे प्रॉफिट जब आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वही रास्ता मतलब अपनाओगे, उसी पाथ पे चलना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको कम समय में, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। यही है ना कि आपको कम इन्वेस्टमेंट में, आपको कम टाइम में एक ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, ज्यादा थिंग्स मिल रही है, तो आप उसी को चूज करना पसंद करोगे। तो इनके फ्रेंड्स भी वही कहते हैं कि भाई ये रास्ता जो है वो ज्यादा बेटर है, मोर देन एनी अदर सक्सेसफुल और जस्ट पर्सन। अब हमारे सुकरात जी है, वो अब कहने पे आते हैं कि भाई अब मेरी बातें सुनो। इफ एवरीवन मैनिपुलेटेड रूल्स टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट, नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम जस्टिस, नोबडी वुड बी सिक्योर, दीज वाज लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ देम। क्लियर था? अगर हर इंसान जो है इस तरीके से काम करने लगा, हर इंसान अपने आप से लॉयल नहीं है, दूसरे से लॉयल नहीं है, तो ना सिर्फ ये खुद के लिए हार्मफुल है, बल्कि ये अलग दूसरे लोग जो है ना, ऑल ऑफ दैम, दूसरों के लिए भी ये उतनी ही हार्मफुल है। क्योंकि जब आप अपने प्रॉफिट को गेन करने के लिए इतने लोगों को, मतलब आप दूसरे कम्युनिटी को, क्योंकि आप अपना प्रॉफिट, अभी पहले तो आप अपनी फैमिली को हार्म नहीं करोगे, आप दूसरों को हार्म करने वाले हो, तो आप इनके साथ में अनजस्टिस कर रहे हो ना। जब आप इनसे आपका जो है ना, मतलब जो भी आपको आउटपुट लेने हैं वो डन हो जाएंगे, तो आपके पास नहीं मिलेगा, तो देन श्योरिटी है कि आप अपने आप से मतलब कोई ना कोई हार्म करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो पीपल्स है ना सिर्फ इनके लिए हार्मफुल है, ये अपनों के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हर किसी के साथ जस्टिस करना। जो गलत है उन्हें पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी, तो हमारी जो सोसाइटी है उसके साथ में गलत एग्जाम्पल क्रिएट होता है। हम लोगों ने जब फंडामेंटल राइट के ऊपर जब हम बात करेंगे, या हमने राइट्स के ऊपर बात की थी कि जो राइट्स मिलते हैं, तो हम लोगों ने कंस्टेंट्स के ऊपर बात की थी कि कंस्टेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आपको बहुत सारे राइट्स दे दिए गए हैं और विदाउट एनी कंस्टेंट आपको कोई मतलब कोई चीजें होती है, तो वो जो राइट्स होता है ना, वो भी आपके लिए हार्मफुल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स ला के रखी है, लेकिन आपको क्या हुआ कि उस चॉकलेट्स को खाने के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई है, तो डैम श्योर आपको मतलब जो भी दांतों में प्रॉब्लम है, कैविटीज वगैरह, ये सारी चीजें डेवलप होने वाली हैं। आपको अननेसेसरी राइट्स दिए जाए तो आप उसका गलत यूज करेंगे,
है ना। तो इसीलिए कंस्ट्रेंट जो होते हैं, जो पनिशमेंट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सुकरात कह रहे हैं कि भाई कंस्ट्रेंट तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जस्टिस नहीं करेंगे, अगर कुछ ठीक नहीं होगा, तो ये चीजें हैं ना सिर्फ इनके लिए हानिकारक होने वाली, हार्मफुल होने वाली है, बट एनी अदर इंडिविजुअल जो है उनके लिए भी ये उतनी ही इक्वली अमाउंट में हार्मफुल होने वाली है। We need to understand clearly what justice mean in order to figure out why it is important to be just. अब भाई हमें ये फाइंड आउट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे लिए पहली बात तो जस्टिस का मतलब क्या हुआ, वो फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में हमें वो अप्लाई किस तरीके से करना है, हमें सबके लिए इक्वल कैसे होना है, तो वो भी सेकंड टर्म में उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जस्टिस की डेफिनेशन फाइंड आउट करना है, और आपको जो जस्टिस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आंसर के लिए ना आपको सबसे पहले तो क्या होगा कि जो कॉन्स्टेंट्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्लियर किया था कि हमें कॉन्स्टेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढेर सारे जब हम मतलब क्या करेंगे, हमारे पास राइट्स हो गए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, हम मीठा खाते हैं, अगर हमने मीठे के ऊपर मतलब उसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं किया, हमने उसके ऊपर लगाई, तो एज अ डायबिटिक उसके लिए तो जानलेवा ही प्रूफ होने वाला है ना, कि अगर हमने किसी डायबिटिक इंसान के ऊपर उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स या उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि वो ये चीजें खा रहा है, जो सुक्रोज के अमाउंट्स होते हैं वो चीजें अर्न कर रहा है, तो देन श्योर है कि उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है और उसके लिए वो इतना ही हार्मफुल होने वाला है। तो कंस्ट्रेंट जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो इक्वली जो जस्टिस है वो भी उतना ही सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। Justice does not mean doing good to our friends and harm to our enemies or pursuing our own interest. अब जस्टिस का जो डेफिनेशन है इन्होंने थोड़ा सा वहां पे और एडिट किया कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी ये वाला जो मैंने बताया ना कि यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है अपने प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या किया, इन्हें एक अलग ग्रुप से अपना जो प्रॉफिट है आउटपुट है वो इन्होंने यहाँ से अर्न किया, और फिर उसके बाद में क्या, जब यहाँ से भाई डन हो जाएगा तो ये अपने ऊपर ही आएंगे ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो जस्टिस है उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप अपने फ्रेंड्स का भला चाहे, उनके लिए अच्छा, डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स अपने इसमें करें, और हमारे जो दुश्मन है हम उनके साथ गलत करें, सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं होती है, या हम हमारे ऑन इंटरेस्ट के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो इतना ही होता है, क्योंकि हम यहाँ पे सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे हर वो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी इफेक्टेड होती है। मतलब हमारी सोसाइटी के लिए ना हमारे एक्शन ऐसे हो, हमारी एक्टिविटीज ऐसी हो कि जहाँ पे ना सिर्फ वो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारे मतलब वेलबींग के लिए हो, बल्कि वो हमारे सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो और उनके लिए भी उतनी ही फायदेमंद चीजें हों। अगर हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती, या वो इंसान सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही वो चीजें डेवलप करते, वो चीजें टेक्नोलॉजीज लाते, तो वो आज मतलब इतने सारे लोगों के भले के लिए वो चीजें नहीं होती, है ना। नासा अगर ऐसा सोच लेता कि सिर्फ मुझे ही चंद्रमा पे जाकर के मतलब जो भी सर्च वगैरह करनी है, जो भी इन्वेंशंस वगैरह है वो सब करने हैं, तो हर कोई इतना फैमिलियर नहीं होता, ये साइंस जो है वो तो डेवलप ही नहीं होती, वो अगर सिर्फ अपने मतलब के लिए क्रिएट किया गया होता। तो जस्टिस इन्वॉल्व द वेलबींग ऑफ ऑल पीपल्स। हाँ, जस्टिस जो है वो डेफिनेशन ही क्लियर है कि जस्टिस ना सिर्फ हमारे एक ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या हमारे सराउंडिंग एरिया में है, बल्कि वो हमारी पूरी सोसाइटी में, या बात कहे कि ऑल पीपल जो है उसके लिए बात आती है। तो जो भी काम करें उसमें सभी का फायदा हो, कोई किसी के लिए हार्मफुल ना हो, तो हमें वही सारी एक्टिविटीज करनी है जिससे कि हम हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सके। क्लियर? चलिए तो फटाफट ये पैराग्राफ रीड करते हैं, देन इसके ऊपर इनने क्या बात की है उसके ऊपर बात करते हैं। The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice। भाई ये तो बात क्लियर है कि जो जस्टिस है वो डे बाय डे चीज़ें जो है वो तो मतलब होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे लिए डेफिनेशन भी जो है अपडेटेड होते ही जाती है। तो जो जस्टिस जो थी उस वक्त हर किसी इंसान के लिए, मतलब जो भी है उसके स्वाभिमान से रिलेटेड होती है और हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसको उसका जस्टिस मिलना। However, our understanding of what is due to a person has changed from the time of Plato। अब प्लेटो के टाइम से तो ये चीज़ें डेफिनेटली चेंज हुई है कि हर किसी का जो जस्टिस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसे कितने अमाउंट में मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें है ना समय के साथ साथ और अपडेट होते ही जाती है। और हमें ये भी क्लियर हुआ है कि भाई जस्टिस जो है हर इंसान को क्या जस्टिस मिलना चाहिए, किस अमाउंट में मिलना चाहिए, किस लिए
मिलना चाहिए और एक्चुअल में उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि बिना किसी नीड के हम सच में कुछ नहीं करते हैं। तो हर चीज़ की नीडी होती है, तो इंसान है, ह्यूमैनिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हर ह्यूमन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, जब हम लोगों ने राइट्स के ऊपर बात की थी तो हमने ये बात की थी कि ह्यूमन राइट जो है वो क्यों मिलने चाहिए और किस बिहाफ पे मिलना चाहिए। तो हमें हमारी ह्यूमन राइट जो है वो इस बिहाफ पे मिलना चाहिए कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर सेम बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन। वो हर एक इंसान है, इसलिए उनके राइट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में अब हम उसके कुछ पैरामीटर्स भी पढ़ने वाले हैं कि उनको किन पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी और के लिए कोई अलग ह्यूमन राइट जो है वो रिजर्व करके रखे हुए हैं या हर किसी को, क्योंकि हम क्या बात करते हैं कि बिना किसी रंग के, बिना किसी भेद, कलर, उसकी कास्ट, उसके मतलब उसका रिलीजन, उसकी जो प्लेस है जहाँ पे वो रहता है, बिना इसके हम उस इक्वालिटी देते हैं। तो इक्वालिटी जो जिस बिहाफ पे मिलती है, तो सिमिलरली जस्टिस भी है। वो वहाँ पे जस्टिस सिर्फ किस लिए मिलेगा, क्योंकि आप एक इंसान है और इंसान होने के नाते सभी के लिए जो जस्टिस होता है ऑल सेम फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच, ये तो हो गया। देन okay, our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. अब as a human being जो है each person को कौन कौन से justice मिलने चाहिए वो भी। According to the German philosopher Immanuel Kant, human being possess dignity। भाई ये तो बात क्लियर है कि human being जो है वो dignity तो लेता ही है। If all person are granted dignity, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talent and pursue their chosen goals। भाई ये तो क्लियर है कि आपके पास डिग्निटी है, आप ह्यूमन बीइंग है, तो दैन श्योर कि आपको अपने टैलेंट को ग्रो करने के लिए, आपको अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए आपको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा और वो एटमॉस्फेयर के लिए या आपके लिए जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो आप उसका, आपके ऊपर उसका हक है। और वो चीज़ें मिलना अगर नहीं मिलती है तो आप मतलब वो आपके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जस्टिस क्या होगा कि ये वाली सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने जब राइट्स के ऊपर बात की थी, इक्वालिटी के ऊपर बात की थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे ये भी चीज़ें देखी थी कि हर इंसान को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने टैलेंट को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे राइट मिले थे। लाइक जैसे कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें 14 ईयर की एज तक के जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। देन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, वॉट दे वॉन्ट टू डू। क्लियर। तो हमारे पास जस्टिस का मतलब यही है कि एक इंसान के साथ में जस्टिस तब होगा जब हम उसे उसके डेवलपमेंट के लिए, उसका जो टैलेंट है उसको डेवलप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो गोल जो उसने चूज करके रखा है उसको ग्रो करने के लिए, उसे पाने के लिए हम उसको वो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ उस इंसान के साथ में जस्टिस हो रहा है। अगर हम उसे ये सारा एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हैं देन इसके साथ में जस्टिस नहीं हो रहा है। अब भाई सबसे बड़ी बात आती है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। अभी हम लोगों ने जस्ट बात की क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट जो होता है, ये इक्वल ट्रीटमेंट एक्चुअल में क्या होता है ये देखते हैं। हम लोगों ने इक्वालिटी के ऊपर देखा था या जस्टिस देखा था कि क्यों सभी को इक्वल मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज ह्यूमन बीइंग। अब हर कोई इंसान है और इंसान होने के नाते उसके अपने कुछ राइट्स होते हैं जो उसे मिलने ही चाहिए। ये पेन टैब ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके तो भाई इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। अब ये क्यों बात हुई कि इक्वल ट्रीटमेंट है और इक्वल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब पहले तो इक्वल ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है कि जो भी पीपल्स होंगे उनके लिए सारी चीज़ें इक्वल होंगी, उनके लिए आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल पीपल होंगे, उनके लिए इक्वल लव होगा, हर जगह हर चीज़। वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वो किसी कलर से बिलोंग करते हो। जब आपने नेल्सन मंडेला के ऊपर पढ़ा था तो नेल्सन मंडेला में हम लोगों ने चीज़ें देखी थी कि उनका जो डार्क कलर था ना, तो उनके डार्क कलर की वजह से उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। हमने बाबा अम्बेडकर के इसमें पढ़ा हुआ था कि उन्हें सोसाइटी से अलग रखा जाता था क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो दूसरों से अलग था। वो SC ST या दलित परिवार जो है उनसे बिलोंग करते थे, तो उनके साथ में जस्टिस नहीं होता था। लेकिन अब ये चीज़ें तो हट गई है। अब आपको ये ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सारी जो थ्योरीज है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारी थ्योरीज है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि सबको किस तरीके से जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। तो हम सोशल जस्टिस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि हर चीज़ जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर हर किसी का अधिकार होता है।
तो हमने जब नेल्सन मंडेला पे पढ़ा था कि जस्ट बिकॉज उनका जो कलर था वो क्या था, डार्क था, तो उनके साथ में सारे उनके राइट जो है वो हटा दिए गए थे। उन्हें इक्वल वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हें सोसाइटी में मतलब बहुत सारे उनके साथ में क्या किए जा रहे थे, अलग अलग कांड हो रहे थे, बोल सकते हैं यही। सिमिलरली अंबेडकर जी के साथ में भी हो रहे थे। तो इक्वल ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए लेकर के आया था कि जहाँ पे हर मतलब सोसाइटी का जो भी पैरामीटर है, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो उन्हें उस बिहाफ पे कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इंसान है, इस बिहाफ पे। तो भाई हमारा जो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल पीपल्स है ना, तो उसके लिए यही बात की गई है कि जो मतलब किस बेस पे हम सबके साथ में इक्वालिटी दी, सभी को जस्टिस दिया जाए, इक्वालिटी दी जाए। तो हमने एक पैरामीटर डिसाइड किया जो कि था इक्वल ट्रीटमेंट, जहां पर हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन बींग है, तो हम सभी के साथ में जो है इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और उसमें भी कौन कौन से हमें याद है कि हमने पढ़ा था कि हमें फ्रीडम का राइट जो है वो मिला है, लाइफ का राइट जो है वो दिया है, क्योंकि हमारे पास हमारे आर्टिकल 12 टू लेकर के 32 जो राइट्स है, 32 नॉट 23, ओके, 32 तक के जो राइट्स है वो हमारे ऊपर बात करते हैं कि हमें वो इक्वालिटी के राइट्स मिले, सॉरी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके ऊपर हम इक्वालिटी के ऊपर बात करें तो हमें कुछ राइट्स ऐसे मिले हैं जिसके ऊपर मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि कलर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारा रिलीजन क्या है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर ट्रीट किया जाता है कि हमारा जो काम है उसके ऊपर जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। अगर सिमिलरली हम धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई अलग अलग जो है काम करता है, तो वहां पर भी क्या होता है कि हाँ पेमेंट अलग हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप एक नॉर्मल मैकेनिकल है तो आपके साथ में अलग अलग बिहेव किया जाएगा, आपको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन बींग्स। हाँ पैमाना जो है आपके पेमेंट के वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप एक ज्यादा काम कर रहे हैं और एक कम काम कर रहे हैं, या जो भी जिस तरीके का काम होता है उसके ऊपर आप वहां पर आपका पेमेंट जो अमाउंट है वो चेंज हो सकता है, बट हर जगह आपको इक्वालिटी दी जाएंगी। आप अपने वोट देने का अधिकार भी होता है यहाँ पे हर इंसान, हाँ ये दैट्स डिफरेंट कि आप 18 वो हो तो वो चीजें हैं, लेकिन अगर आप अपने कंट्री के सिटीजन हैं तो आपको हर किसी को जो है वो वोट का अधिकार होगा, जो कि आपके पॉलिटिकल पावर को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ सोशल को तो कर ही रहा है, लेकिन वो आपके पॉलिटिकल पावर में भी आपका प्लेस बना रहा है, उस सिस्टम में आपका प्लेस बना रहा है। तो इक्वली ट्रीटमेंट ये कहता है कि भाई कुछ भी हो आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं आपको इक्वल राइट मिलेगा, आपको इक्वल लव मिलेंगे, आपके साथ में इक्वल पीपल के साथ में इक्वल सिमिलरली ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपके वहां पे आपके साथ में कोई हनन नहीं कर सकता कि आप रिच हो तो आपके साथ में इस तरीके का बिहेव किया जाएगा और आप पुअर हो तो आपके साथ में इस तरीके का बिहेवियर किया जाएगा। तो यही कहता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। अब जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमने बात की है तो उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ ले, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे थ्योरी और आंसर्स ही पूछता है, लेकिन अगर आपने उस चीज को अच्छे से समझ लिया है तो देन यू कैन चेंज योर वर्ड्स, है ना, जो थॉट्स है इन योर वर्ड्स, क्लियर। और नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल, अब भाई हमारे पास में बहुत सारे प्रिंसिपल तो थे ही थे, उसमें से हमने एक अडॉप्ट किया इक्वालिटी का। वन ऑफ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, जितने भी पीपल्स है आप उनको सभी को ट्रीट करोगे इक्वली। इट इज कंसिडर दैट ऑल इंडिविजुअल शेयर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक एज ह्यूमन बींग, क्योंकि आपको ह्यूमन बींग के ऊपर ही आपका जो मेन है पैरामीटर, जो बेस है वो ह्यूमन बींग के ऊपर ही है, देयरफॉर दे डिजर्व इक्वल राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट, क्योंकि वही ह्यूमन बींग्स हैं, तो डेफिनेटली दे डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट एवरी इंडिविजुअल। आप अगर कोई काम जो है एक हाई जनरल वाला है, ठीक है, अगर हमने एक काम ले लिया कि कोई जनरल वाला है, अगर वो ईंट फोड़ने का काम कर रहा है और एक SC ST या OBC का है, तो हम यहाँ पर दोनों को सिर्फ उसके कास्ट के बिहेव पे अलग अलग पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि भाई काम तो एक ही है, तो आपको पेमेंट भी दोनों को सिमिलर ना कि आपके कास्ट के ऊपर डिपेंड होकर के मिलना चाहिए, या आप उसको अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो कि इससे बड़े पोलाइटली बात कर रहे हो, इससे नहीं कर रहे हो, तो ये भी इक्वालिटी नहीं हुई, ये भी जस्टिस नहीं हुआ। या ये बोल सकते हैं कि किसी स्कूल में अगर एक मेल टीचर है और एक फीमेल टीचर है, भाई काम तो दोनों वही कर रहे हैं, क्योंकि मेल और फीमेल, तो कई जगह होता है ना कि फीमेल्स को कम अर्निंग होती है और मेल्स को ज्यादा, सिर्फ उनके जेंडर चेंज होने की वजह से, तो ये भी जो है वो जस्टिस नहीं है,
देखेंगे तो जस्टिस वही होगा ऑन इक्वल ट्रीटमेंट कि जब आप फीमेल का भी इक्वली ही पेमेंट होगा, सैलरी होगी, और जो मेल होगा उसका भी इक्वली सैलरी होगी, तभी आप दोनों के साथ में जस्टिस कर रहे हैं और दोनों को जो है इक्वल लेकर के चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इक्वल राइट्स, द प्रिंसिपल ट्रीटिंग इक्वल्स equally would require that people should not be discriminated against on group on grounds of class, caste, race और gender। ये बात क्लियर की भाई, क्योंकि यहाँ पर आप जो है इसके ग्राउंड, अगर आप इसके बेस पे जो है इसके बेस पे आप किसी को भी अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे। आपका बेस होना चाहिए वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी रेस का हो, जेंडर का हो, डजेंट मैटर, आपको सभी को इक्वली ट्रीटमेंट देना है। क्लियर? तो ये था हमारा इक्वल राइट्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। नेक्स्ट थ्योरी हमारी जाती है प्रोपोर्टिनेट जस्टिस। अब ये जस्टिस क्या होता है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। जब हम क्लास में देखते हैं कि हर किसी को, जब हमारी क्लास में एग्जाम्स होते हैं तो हर किसी के साथ में क्या होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है, यहाँ पे सपोज इसे मान 30 आउट ऑफ 50 मिले हुए हैं, इसे 25 आउट ऑफ ठीक है 25 आउट ऑफ 50 मिले हुए हैं, इससे 45 आउट ऑफ 50 मिले हुए हैं, मतलब हर किसी को अलग अलग मिल रहे हैं। तो भाई ये एक ही क्लास के हैं, एक ही स्कूल से है, तो आप सबको सिमिलर नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? सभी को सिमिलर नंबर मिल सकता है क्योंकि एक क्लासमेट्स हैं, साथ में रहते हैं, एक ही स्कूल के हैं, स्कूलमेट्स भी हुए, तो हमको हर किसी को इक्वल नंबर्स देना चाहिए, बिकॉज हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, यहीं पे क्लियर हुआ ना कि भाई हर कोई है इक्वल है, क्योंकि दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हर किसी को सिमिलरली नंबर दिए जाए। तो हम क्या कहेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर किसी को मार्क्स जो है वो अपने इंटेलिजेंसी के ऊपर मिले हैं, अपनी वर्क पे मिले हुए हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, दैट्स वाई इनको 20 मिले, इनको 35 मिले, इनको 45 मिले हैं, तो हम उसके ऊपर इन्हें जज करते हैं। तो सिमिलरली ये वाला जो जस्टिस है ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट क्या था, आपने काम क्या किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका आउटपुट मिलेगा, जो भी आउटकम होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। क्योंकि भाई 45 वाले ने एक्स्ट्रा मेहनत की है, उसने ज्यादा पढ़ाई की है, तो उसे ज्यादा मार्क मिले, ठीक है, इक्वल्स के अकॉर्डिंग उससे नहीं मिला, तो इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। और 25 वाले को क्या होगा, थोड़ा कम ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो 30 वाला है उससे थोड़ा और ज्यादा मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो काम है, आपका टैलेंट है, जो भी आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रीट किया जाएगा। The degree of effort they had put in other word, मतलब जो भी उन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका आउटकम मिलेगा, आउटपुट मिलने वाला है, जो भी आपने इनपुट डाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो इनपुट डाला है उसमें, तो उस इनपुट के ही आपको आपका आउटकम या आपका जो जस्टिस है वो मिलने वाला है। भाई ये क्या हो रहा है हमारे पेन टेप को, आउटकम, इट्स आउटकम, ओके। इन अदर, क्या हो गया है, in other words, provided everybody start from the same baseline of equal right, justice in such case would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort। अब भाई जब हम लोगों ने बात की थी कि हम हर किसी को जो है वो इक्वल बेस पे सारे इक्वल जस्टिस मिले हैं, इक्वल राइट्स मिले हैं, मतलब हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था। और आपको याद हो जब इक्वालिटी में मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ बात की थी कि एक लंगड़ा था जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक जिसके पैर अच्छे थे, तो क्या ये फेयर गेम हुआ, ये पार्टिसिपेंट्स हुए? नहीं ना, क्योंकि ये लंगड़ा है तो भाई पहले इसकी टांग सुधारो, ये तो फिर इसकी टांग तोड़ो, तभी हमारा जो गेम है वो इक्वल होगा, दोनों के लिए फेयर होगा। अगर आप दोनों शुरुआत करते हैं कि दोनों ही लंगड़े हुए हैं या दोनों ही अच्छे हुए, मतलब फ्रेश हेल्दी हुए, तो वो अगर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो दोनों ही फेयर जो है फेयर गेम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप दोनों ने, सपोज हम लोगों ने दोनों ने एक बिजनेस साथ में स्टार्ट किया है, इसकी ज्यादा अर्निंग हो रही है, इसकी नहीं, क्योंकि भाई दोनों ने तो एक ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था ना। अगर एक ज्यादा अवार्ड ले रहा है, मतलब ज्यादा उसने अर्निंग कर ली है, तो वो रिवॉर्ड उसको उतना ही मिलेगा, और कोई कम मिल रहा है तो उसे कम मिलेगा। तो भाई इसके मतलब इसके एक्शंस, इसका जो इसने हार्डवर्क किया है, इसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट किया जाने वाला है। जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रपोर्शन टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट, जो भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं इसके लिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि हाँ, नीरज चोपड़ा के ऊपर, अगर नीरज चोपड़ा अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता तो क्या हम उसको इतना ज्यादा ट्रीट करते, इतना ज्यादा रिवॉर्ड करते, है ना? क्योंकि हर जगह पर, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ में, चैनल्स में, हर जगह वो छाया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि
उसने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो बहुत लगाए हैं। अभी तक के जो एकदम फ्रेश वाला एग्जांपल देख ले कि अभी तक के टीम इंडिया जो है इतने सारे मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती थी, तो उसे इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलता था, इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छा उन्हें रिवॉर्ड मिला जाता था। लेकिन जैसे ही वो एक मैच हार जाती है तो उनके ऊपर कितने ज़्यादा मतलब एलिगेशंस लगाए गए, अब्यूजिंग वर्ड उनके लिए यूज़ किए गए। तो सेम चीज़ें ही होती है। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम work, it would be fair or just to reward different kind of work differently if we take into account factors such as effort required, the skill required, the possible dangers involved in the work, and so on. Most people would agree that although people should get the same reward for the same work. अब भाई यहाँ पर तो ये बात होती है कि बहुत सारे जो वर्क्स होते हैं कि अलग अलग जो पीपल होते हैं, अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं तो उसको सेम रिवॉर्ड दिया जाए। तो ये तो बात ट्रू है कि अगर आप सेम काम कर रहे हो तो वो मैन हो वुमन हो उसको तो सेम रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आपके काम की क्वालिटी के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा अमाउंट में काम कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो। ये फेयर तो है ही, लेकिन अगर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स हो रहे हैं तो भाई वहाँ पर तो डिफरेंट अमाउंट भी लगना ही लगना है ना। रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क डिफरेंटली इफ वी टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज एफर्ट रिक्वायर्ड। अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, ज़्यादा आपकी स्किल रिक्वायर्ड हो रही है, पॉसिबल डेंजर्स बढ़ रहे हैं, मतलब अगर कोई डेंजर जोन में जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक ऐसा खंबा है जहाँ पर आपको चढ़ने के ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो दिया जाता है। नॉर्मल टावर पे चढ़ने वाले मैकेनिशियंस को, इलेक्ट्रिशियंस को उतना अमाउंट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो उतना डेंजर जोन में नहीं है और उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा डेंजर जोन में है। तो वो डिपेंड करता है, अगर वहाँ पर आपका जो स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है, आपके एफर्ट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आपको ज़्यादा डेंजर जो है वो फेस करना है उस वर्क के ऊपर, तो भाई आपका वहाँ पर जो है आपको जो भी पेएबल अमाउंट होगा वो आपका ज़्यादा होगा। अगर सेम काम कर रहे हो इक्वली, कि एक ही काम है, मैं और आप दोनों सिमिलरली करके चल रहे हो, तो अगर मैं फीमेल हूँ और आप मेल हो तो इसके बिहाफ पे आप मेरा पे जो है, आप मेरी सैलरी पेबल अमाउंट है वो डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके ज़्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं, आप ज़्यादा डेंजर जो है वो फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट। क्लियर? तो इन दिस वीडियो हम इसको अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी आती है ट्राई सीरीज जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होता है। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 के साथ में अलग टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के आप इसे रिवाइज करेंगे, देन हम फिर से पार्ट 2 में इसे रिवाइज करेंगे और फिर पूरा जो चैप्टर होगा वो हम पार्ट 3 में रिविजन करने वाले हैं, मीन्स हमारा क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेक्शन। ओके, थैंक यू।